देखो पहला ही दिन है और बिग बॉस ने यहाँ पे अपनी गंदी राजनीति खेलना शुरू कर दिया। बेड 15 रखे हैं, बुलाया है 16 लोगों को। अब क्या करेंगे बिग बॉस? बिग बॉस बोलेंगे कि भाई बताओ कौन नॉन डिजर्विंग है, किसकी पर्सनालिटी एकदम है, ये बताओ। मतलब उन्होंने नहीं बोला था, मैं बोल रहा हूँ। बट बिग बॉस जो है वो चाहते हैं कि कलेश हो और बिग बॉस थोड़ा सा प्लेजर ले उस कलेश से, टीआरपी बढ़े डे वन से। और डे वन से भी टीआरपी बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ होगा। तो भाई यहाँ पे जो चीज़ बनी है ना, इसके अंदर बहुत खतरनाक आपको प्रोमो के अंदर दिख जाएगा कि यहाँ पे बशीर जो है वो बोल रहे थे कुछ कि भाई ऐसा बोलो, सब लोग बैकऑफ बोलो, कुछ भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये वो इधर उधर। उसके बाद जो है मृदुल कुछ समझा रहे थे वहाँ पे। तो उस समझाने के वहाँ पे किसी ने, बशीर ने या किसी ने रोका है उनको, मृदुल को। और उसके बाद जो है मृदुल कुछ नाम नहीं दे रहे थे। तो कनिका जो है, कनिचा कुचिका जो, ये जो है ना, इन्होंने बहुत गंदा जेस्चर से मतलब बोला, चल ना बता, ना बता। ये क्या होता है? मतलब ये कोई लहजा होता है? मतलब क्या एक इंसान का। अब देखो लहजा, मतलब इस तरीके से अगर बात करोगे तो कैसे ही चीज़ें चलेगी। मतलब आपका एक रोल जो है, अगर एक नेगेटिव रोल आपने किया है, तो क्या उस नेगेटिव रोल की वाइब भी आ जाती है क्या? ऐसा मतलब एक इंसान नेगेटिव नेगेटिव इतने नो नेगेटिव रोल करता है तो इंसान खुद नेगेटिव बन जाता है क्या? तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, थोड़े से स्टार्टिंग स्टार्टिंग के डेज़ के अंदर, ये सब कुछ चीज़ों के अंदर। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मृदुल को जो है वो सज़ा मिल सकती है, या उसको बाहर गार्डन एरिया में डाल दिया जाए, या फिर ऐसी कोई चीज़ें करी जाए मृदुल के साथ में, जो टारगेट जो है वो बन जाए, वैसी वाली चीज़ लग रही है। क्योंकि जहाँ तक मुझे मृदुल का नेचर पता चल रहा है, वो बहुत सीधा-साधा और हम्बल है। क्या पता वो बोल रहा हो कि हाँ भाई आप सब लोग सो जाओ, 16 के 16, 15 के 15 बेड के ऊपर, और माई जो है कोई बात नहीं, मेरे को सज़ा दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई ये नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मृदुल गलत जाएगा अगर इस तरीके की चीज़ें करेगा तो। उसको लड़ना पड़ेगा क्योंकि लोग तो टारगेट करेंगे। मैंने डे 1 पे मृदुल की लाइव में जाके बोला था उसको कि भई जो तुम्हारी ये पॉपुलैरिटी है, ये तुम्हारे लिए वरदान है, बट ये अभिशाप भी बन जाएगा तुम्हारे लिए जब तुम्हारे कंटेस्टेंट ये सब कुछ चीज़ें देखेंगे, उनको लगेगा तुम थ्रेट फ़ील हो, तुम्हें थ्रेट फ़ील किया जाए, मतलब तुम उनके लिए थ्रेट हो। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है तुम्हारे अगेंस्ट पाइल अप होगी, पाइल अप होने के बाद उनको थ्रेट लगेगा और फिर गैंग अप करेंगे। गैंग अप करेंगे तो क्या होगा? पर बिग बॉस का घर है, बिग बॉस के घर के अंदर असेंबली होगी, सभाएँ होगी, सब कुछ चीज़ें होगी जिसके अंदर आपको एकदम अच्छे से फाइट बैक करना। फाइट बैक नहीं करोगे तो भाई बिग बॉस के घर के अंदर सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आपके फैन्स भी आपको नहीं बचा पाएँगे क्योंकि बिग बॉस कभी-कभी वोटों के बिना भी निकाल देते हैं। तो समझना पड़ेगा कि महान नहीं बनना है इधर। अगर आपने महान बना, मुझे नहीं पता कि महान बने हो नहीं बने हो, बट टारगेट करेंगे लोग कि क्या है किस तरीके का, थोड़ा-सा आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बाकी बिग बॉस स्टार्ट हो चुका है, बहुत फुल फ्लेज तरीके से बिग बॉस स्टार्ट है। इतना ग्लैमर आ चुका है और कुछ लोग वैम्पगिरी कर रहे हैं अंदर, तो ये सब कुछ चीज़ें ठीक है, चलती रहेगी और होना चाहिए बिग बॉस के अंदर। स्टार्टिंग में ही अगर चीज़ें बन रही है, बिगड़ रही है, तो लोगों को डे 1 से ही जो है वो मज़ा आएगा।